सो हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर का टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि भाई ग्राफ क्या है, आखिर कैसे हमें कौन कौन से टाइप के ग्राफ है, किस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो वो सब चीज़ें क्या है हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो आप एंड तक देखिए और आपका जो है जो भी डाउट होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि ग्राफ जो है हमारे कौन कौन से हमारे इस चैप्टर में। तो देखिए हमने जो है बेसिकली दो टाइप के ग्राफ जो है मोशन चैप्टर में पढ़ने हैं। एक तो हमारा क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये दोनों ही ग्राफ क्या है हमने पढ़ना है इस चैप्टर में, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है दो टाइप के ग्राफ। एक तो पढ़ना है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरा पढ़ना है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी और डिस्टेंस। अब देखो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें भी आपको दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी हमें। एक तो होगा स्लोप ऑफ ग्राफ, दूसरा होगा एरिया अंडर द ग्राफ। दोनों को समझते हैं कि क्या होता है स्लोप और क्या होता है एरिया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का भी हमें स्लोप निकालना और एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ भाई ग्राफ, देखो आपको कुछ ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या होता है ग्राफ में, ये जो है ये कौन सा एक्सिस है, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये ऊपर वाला क्या है ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाई होता है और ये क्या होता है भाई एक्स एक्सिस, ये आपको पता होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है क्या होता है हमें जो है दो चीज़ें निकाल, देखो हमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर जो है हमें एरिया निकालें, क्या निकालें एरिया। देखो एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ हमें निकालना होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ का क्या मतलब है, एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब है कि मान लो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये ग्राफ है, कोई व्हीकल चल रहा है। तो इसमें जो है इसके ग्राफ के इस ग्राफ के अंडर का एरिया है ना, ग्राफ अंडर द एरिया का मतलब क्या है कि जो है इस ग्राफ के अंदर का एरिया कितना है। तो इस एरिया के लिए अगर हमें निकालना, देखो वैसे तो अलग होता है लेकिन अगर आपको समझना तो हमें क्या करना है x इंटू एक्स एक्सिस और इंटू वाई एक्सिस करते हैं, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस करते हैं, ये आप समझ लो इस तरीके से निकाल लें। अब देखो इसमें जो है अगर हमें एरिया निकालना डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा टाइम है, टाइम इंटू वाई पे क्या है हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, वाई पे डिस्टेंस है और एक्स पे टाइम है। तो अगर हम इन दोनों का, अगर भाई हमें एरिया निकालना है तो हमें टाइम इंटू डिस्टेंस करना पड़ेगा। अगर मैं आपको पूछूं कि टाइम इंटू डिस्टेंस ये किसका फॉर्मूला है, किसी चीज़ का फॉर्मूला है जी नहीं, तो ये क्या नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सिंपली क्या करना है, इसका जो है एरिया जो है हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देती, यानी कि हमें एरिया तो नहीं निकालना है इसका। तो फिर क्या निकालना है, तो अब हम निकालते हैं इसका क्या, अब एक बार जो है हम इसका स्लोप निकाल के देखते हैं। देखो स्लोप का क्या फॉर्मूला है, अगेन अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो स्लोप में देखो, स्लोप के लिए हमें, स्लोप किसे बोलते हैं, स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस, या फिर हाइट, हाइट ऑफ ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ होता है अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ, बेस ऑफ ग्राफ। तो अगर हमें ये चीज़ ये निकालना तो हमें क्या है, इसकी क्या निकाल लेंगे स्लोप। अब देखो अगेन इसका जो है हाइट रखो भाई, हाइट कितनी, हाइट पे क्या है हमारा, हाइट क्या है हमारी डिस्टेंस, हाइट क्या होगी जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे, और बेस में क्या आएगा टाइम। तो अब मुझे बताइए फ्रेंड डिस्टेंस अपॉन टाइम ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, हाँ तो ये किसका फॉर्मूला होता है स्पीड का। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं जो हमारा ये स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये हमारा इसका जो स्लोप अगर निकालेंगे हम, ठीक है, तो द स्लोप, ठीक है अगर मैं बात करूं तो स्लोप, ठीक है ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें उसका स्पीड। ये किसके बारे में बताएगा हमको, स्पीड और वेलोसिटी के। वेलोसिटी कब होगा, जब हमारा डिस्टेंस की जगह क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सीधा सिंपल सी चीज़ें हैं। अब अगर मैं इसके बाद जो है नेक्स्ट
चलिए फ्रेंड, होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो है हमारा क्या है, दूसरा है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ते हैं हम। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, सेम चीज़ें होंगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या मतलब है कि देखो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा इसमें एक पोर्शन क्या होगा भाई हमारा, एक क्या होगा वेलोसिटी, ये है, इधर क्या होगा, ये वेलोसिटी होगा और इधर होगा टाइम। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हमें दो चीज़ें निकालनी है। क्या क्या, एक तो हमें क्या निकालना है भाई, इसका एरिया निकालना है, एरिया। दूसरा हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, अब देखो एरिया के लिए मैंने क्या बोला था, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना में, तो यानी कि क्या करना पड़ेगा हमें भाई, मान लो ये है ग्राफ, तो इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए जो हमारा कितना, देखो कौन सा ये बन रहा है हमारा, ट्रायंगल बन रहा है ना इसमें, तो या तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग निकालो या फिर जैसे मैंने बताया, देखो ट्रायंगल के, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं भाई, तो आपको जो है ट्रायंगल बनना है तो ट्रायंगल का ही एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर इसका एरिया हम निकालें तो एरिया का जो शॉर्टकट, जो अगर मतलब समझने के लिए ओनली कि इसके जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब 9th में आएगा आपको सिर्फ ये चीज़ें। देखो फ्रेंड्स, इसको जो है आप पूरे जो है मतलब इसको न्यूमेरिकल में मत लगाना, बट इतना है कि अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि इसका स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है, तो उसके लिए एक जो है ट्रिक जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि एरिया का निकालना तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो होगा इनटू वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है भाई हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है। और वाई एक्सिस पे क्या है हमारा, सॉरी एक्स एक्सिस पे तो नहीं है, मतलब वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा टाइम है। तो अब वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम किसका फॉर्मूला होता है जी हाँ, वेलोसिटी होता है हमारा किसका, डिस्टेंस का। तो ये हमें वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये क्या देता है हमें, डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा, या तो डिस्टेंस देगा या फिर क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो समझ गए आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आया कि एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी ग्राफ, तो एरिया है ना अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, गिव्स, क्या देगा ये हमें, गिव्स डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कब देगा वो, जब वेलोसिटी होगी, डिस्टेंस कब देगा, जब क्या होगा, स्पीड होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसी के बाद अब अगर हमें से क्या निकालना है भाई, स्लोप निकालना है। तो ये एरिया का, अब अगर हमें क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। तो अब अगर हम स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ करें, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम, अगेन ये है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इसका स्लोप है। अब हमें स्लोप का मतलब क्या होता है कि भाई इसका ये एंगल, स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये एंगल क्या है। तो स्लोप निकालने के लिए देखो वैसे तो अलग चीज़ें होती है, लेकिन अभी जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है कि स्लोप का जैसे मैंने बताया क्या होता है, हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ होता है, अपॉन में क्या रखोगे आप, बेस ऑफ ग्राफ, बेस ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब हाइट ऑफ ग्राफ क्या है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं हाइट ऑफ ग्राफ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो हाइट ऑफ ग्राफ क्या है हमारा, क्या दे रहा है, वेलोसिटी, और बेस में क्या दे रहा है, टाइम। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो फ्रेंड्स, अब कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मूव कर रहा है और यहाँ तक जा रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए इसके पास दो वेलोसिटी होती है। कौन कौन सी वेलोसिटी होती है भाई, दो वेलोसिटी होती है ना। तो यहाँ पे जो होगी उसे क्या बोलते हैं हम, यू, ये इनिशियल है, और ये जो होगी ये क्या होती है उसकी फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, अगर मैं आपको अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक, तो इस हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुल वेलोसिटी का निकालना हमें, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो भाई अपॉन में क्या आएगा, टाइम। अब तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है भाई, वी
माइनस यू अपॉन में क्या आएगा, टाइम। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाता है भाई, वी माइनस यू अपॉन टी। सबको ही पता है आपको क्या है ये, एक्सेलरेशन। तो यानी कि अगर हम क्या करें भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालें, ठीक है, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, क्या देता है, गिव्स, क्या देगा ये, एक्सेलरेशन, क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन देता है। तो होप कि आपको जो है ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसके बाद अभी देखते हमने ग्राफ के टाइप्स भी पढ़ने हैं। देखो फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अभी इसमें थोड़ा सा और, कि भाई अगर आपको क्या करना है, अगर आपको जो है किसी का भी एक्सेलरेशन तो निकाल दिया आपने, लेकिन अगर एरिया निकालना आपके पास क्या आ गया, देखो एक चीज़ बता रहा मैं आपको, ये आपके पास एक ग्राफ आ गया। ठीक है, अब इस ग्राफ को आपको बोल रहे हैं कि ये भाई कोई ग्राफ है, मान लो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे फिर 6 है, फिर यहाँ पर 8 है। इस तरीके से क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, और यहाँ पे क्या दे दिया, टाइम दे दिया। मान लो ये भी 2 है, यहाँ पे ये भी 4 है, ये भी 6 है, और ये भी 8 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या देता है, टाइम। और अगर अब आपको बोला जाए कि भाई ये जो है मान लो हमारा ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई इसका क्या निकालो, एरिया अंडर द ग्राफ निकालो, तो कैसे निकालोगे, तब आपको एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस नहीं करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। ठीक है, तब आपको एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस नहीं करना है, तब आपको क्या करना है, देखो एरिया यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है आपको, एक तो ये है और एक ये है, दो अलग अलग शेप दिख रहे हैं। मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको रखता हूँ मैं, ये है ओ, यहाँ पे ओ है, ये एक मिनट पेन चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर क्या है, ये ओ है, ये आपको ए रख दो इसका नाम, इस पॉइंट का नाम आप बी रख दो, इस पॉइंट का नाम आप सी रख दो, इस पॉइंट का नाम आप डी रख दो। तो इस तरीके से ये अलग अलग पॉइंट मान लो हमारे पास है। तो अब आपको क्या निकालना, एरिया निकालना। तो एरिया कैसे निकालोगे भाई, तो एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया कैसे निकालोगे, देखो आपको शेप क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो अलग अलग शेप दिख रही है, एक तो क्या दिख रही है, ट्रायंगल, एक तो है ट्रायंगल, दूसरा क्या है आपके पास ये नीचे रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। अब इन दोनों का अगर आपको एरिया निकालना तो आपको क्या करना, सिंपली इनको प्लस करना है। तो अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ किसका निकालना पड़ेगा, रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं। और अगर आपको क्या निकालना, रेक्टेंगल का निकालना, तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, ये एरिया होता है रेक्टेंगल का। बस तो आपको ये चीज़ें निकालनी है और आपको जो है आपका जो है इसका एरिया निकल आ जाएगा। देखो कैसे, मान लो अभी जो है यहाँ पे हाफ की जगह हाफ रखो, इंटू बेस क्या है भाई, यहाँ पे 0 से 8 है, तो 8 इंटू हाइट कितनी है भाई, हाइट है इसकी, देखो हाइट, ट्रायंगल की हाइट लेनी है फ्रेंड्स आपने, ट्रायंगल की हाइट, तो बेस तो यही होगा, ट्रायंगल की हाइट होगा ये, यहाँ से और यहाँ तक ये ट्रायंगल की हाइट है। तो कितनी है, मान लो 4 से जा रहा हो, यहाँ पे ये 8 तक है। ठीक है, तो 4 से और 8 तक की अगर मैं बात करूँ तो 4 से 8 कितनी होगी इसकी हाइट, फिर 4, तो हाइट क्या लेंगे आप, 4, समझ गए। प्लस लेंथ कितना है, लेंथ इसकी है 8, और ब्रेथ कितनी है भाई, इसकी ब्रेथ हो जाएगी 2, समझ रहे हो ना, 0 से 4 तक है, सॉरी 0 से 4 तक है तो 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ब्रेथ भी इसकी भी 4। अब आपको बस ये सॉल्व करना है, जैसे कि हाफ, अब इसको हाफ करोगे तो हाफ इंटू 8 4 कितना होता है, 32, प्लस 8 4 32। तो इस तरीके से जो अगर आप करोगे तो फिर ये कट जाएगा, 16 आ जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, 16 प्लस 32, तो ये बच जाएगा आपके पास 48। ठीक है, तो 48 क्या आ जाएगा इसका, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, समझे। तो ये 48 को किस में रखेंगे, अब 48 क्या है हमारा, तो 48 हमारा इसका एरिया अंडर द ग्राफ है। तो इस तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।
अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स भी पढ़ने हैं फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स कौन कौन से पढ़ने हैं आपने, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दे रखे, 6 टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं आपको। ये मान लो हमारे पास है डिस्टेंस और ये है टाइम। तो डिस्टेंस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस जो है क्या होता है हमारा, अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है ऐसा, तो इसका क्या मतलब है। अगर आपको जो है दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फिर से जो है आपको कुछ इस तरीके से दे रखा, तो इसका क्या मतलब है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या है, सेम एक्सिस पे दे रखा है, मान लो इसी एक्सिस के ऊपर आपके पास इस तरीके से इसी के साथ है आपका ये, है ना। तो तब क्या होगा हमारा, तो इस तरीके से आपका 3 अलग अलग टाइप के ग्राफ है। तो अगर डिस्टेंस टाइप ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब क्या है भाई, ये किस तरीके से है, ये है यूनिफॉर्म मोशन का। किसका होगा ये, यूनिफॉर्म मोशन का। और अगर आपके पास इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट गया और फिर कुछ टाइम के बाद रुक गया, तो मतलब डिस्टेंस तो रुक रखे ना, उसके टाइम बढ़ रहा, तो यानी कि क्या है, ये भी किसका होगा, ये रेस्ट पे होगा। और ये भी किसका होगा, ये भी रेस्ट का होगा। समझ गए। तो ये आपके पास 3 क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। वहीं अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देखो फ्रेंड्स आपने करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूँ मैं, तो वेलोसिटी ये है, मान लो आपके पास एक ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, ये भी कैसा है, यूनिफॉर्म का है, ये भी यूनिफॉर्म है, ठीक है। दूसरा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास कैसा है, अगर ये ऐसा है भाई, इसमें पूछा जाता है अगर ये ऐसा है, यानी कि अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उस केस में क्या होगा, किस चीज़ क्या होगा, देखो ये क्या है, वेलोसिटी मान लो यहाँ पे कुछ तो हो गया, मान लो 40 है, तो ये 40 पे ही चल रहा ना। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि भाई उसकी वेलोसिटी तो उतनी ही है, ठीक है, बट टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। 40 है तो 40 ही है, कांस्टेंट है उसकी वेलोसिटी। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी अगर हमारा क्या है भाई, बढ़ ही नहीं रही है, तो ये क्या आएगी, ये भी क्या आएगा इस एक्सिस में, तो ये रेस्ट पे आएगा। रेस्ट का ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसे ही कि वेलोसिटी 0 है, 0 पे ही चलता रह रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वो नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या है, ग्राफ्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो जो है पूरी क्लियर हुआ होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी करेंगे और साथ साथ में उनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तब जाके आपको जो क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, तो तब जाके जो आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो फिलहाल के लिए जो है इतना रखते हैं हम, उसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।